जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। शेयर कल्याण ज्वेलर्स 52 वीक लो के आसपास इस समय 443 रुपये और Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स के बाद निवेशकों के अंदर थोड़ी सी खुशी का माहौल है कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग किसी शेयर के चक्कर में फंस जाते हैं। 60, 65, 55 रुपये का शेयर होता है और 52 वीक हाई कितना मार देता है आप देख सकते हैं। कितना मार देता है? 795 रुपये, लगभग 800 रुपये। 60 रुपये का शेयर 600 रुपये से भी कूद कर ऊपर पहुंच जाता है। 10 गुने से भी ज़्यादा पैसा बना के दे देता है। बाद में बारी आती है किस चीज़ की? करेक्शन की। बड़ा प्लेयर नीचे की साइड में खरीदता है। इस चीज़ को रट लीजिए। देखिए, यहाँ पर जब शेयर होता है, यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर खरीदारी करना शुरू कर देता है, ज़बरदस्त खरीदता है। शेयर जब ऊपर भाग जाएगा तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि उसने यहाँ पर खरीदा तो वो क्या करेगा? वो बेचना शुरू करता है। जब वो बेचना शुरू करता है, उसके बाद होती है बड़ी गिरावट। इस चीज़ को रट लीजिए। अगर इस तरह से चार्ट कोई बना हुआ है, सडनली बड़ी तेजी उसके अंदर बनी है, तो आपको उसके अंदर जल्दीबाजी नहीं करनी है। रिजल्ट से एक अलग बात होती है, प्राइस एक अलग बात होती है। सारी चीज़ों को समझिए आप। ये 60 रुपए का शेयर अगर 200-300 रुपए होता तो क्या दिक्कत वाली बात थी? तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन शेयर को इतना भगा दिया जाता है, इतना भगा दिया जाता है, जब उसको गिराया जाता है तो प्राइस वो आपको सस्ता लगने लगता है। 1000 रुपये, 60-100 रुपये का शेयर 1000 रुपये पे लेकर जाएंगे। 500 पर उसको बेचना ही है। 500 पे, 500 पे इस समय रुका हुआ है शेयर। हर कोई खरीद रहा है कि ऊपर से 50% गिर चुका है, सस्ता हो चुका है। तो ये समझिए कि बड़ा प्लेयर किसी शेयर को सस्ता कैसे करता है, लेकिन एक्चुअली में वो सस्ता नहीं होता है, वो महंगा ही होता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर वहां पर बेच रहा है। समझ बात आई? तो ये बात अगर आपको नहीं आ रही है, आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, पैसा, देखिए सबसे पहली बात, इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये सोच के मत आइएगा कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स किसी शेयर का ज्ञान आपको दे रहा है, एजुकेशन उसकी दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि खरीदिए ना। आपको अपना दिमाग लगाना है, खरीदना है, बेचना है, आपका सेल्फ डिसीजन है। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो देखी और हमने ये शेयर खरीद लिया था, आज यहाँ पर गिरा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्की टाइप शेयर भी होते हैं जो मैं बताता रहता हूँ। कुछ ऐसे भी शेयर होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अच्छी क्वालिटी पे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप जाएंगे रिस्की टाइप में, और आपको ये मालूम भी नहीं है कि रिस्की टाइप बड़ा मोटा पैसा भी कभी कभी बना के देता है। ठीक है, आप देखेंगे मल्टी बैगर रिटर्न 50-50, 60-60 गुना ये रिस्की टाइप शेयर ही तो बना के देते हैं। आप देखिए ना, सुजलोन को कितने का शेयर होता था, बताइए। आप इसको छोड़िए, आप ये बताइए, रिलायंस पावर 1 रुपये का शेयर होता था। 1 रुपये से कितना मारा उसने? 50 रुपये। कोई 1 रुपये पे खरीदने के लिए तैयार था उसको? नहीं। लेकिन 1 रुपये पे लगाना कितना है? ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो 10 रुपये, 20 रुपये पे थे, आज की डेट में 50 पैसे हैं और उठने की कोई उम्मीद ही नहीं है। उनके अंदर गया तो कितना गया, बना कितना ही बन जाए, लेकिन जाए तो उतना कि हम पे कोई असर ना पड़े। ये चीज़ समझने वाली बातें हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ बढ़िया बात होने वाली है, सीए ही किसी को फ़ोन करके बता देगा, अंदर के लोग ही फ़ोन करके बता देंगे, बड़े प्लेयर पे जानकारी मिल जाएगी, वो पहले ही खरीद लेगा, शेयर के अंदर तेज़ी बन जाएगी। जब आपको वो न्यूज़ मिलेगी तब तक उसके अंदर बड़ी तेज़ी बन गई होगी, वो आसमान पे पहुंच गया होगा। तो तेज़ी जिन शेयर्स के अंदर बन जाती है वो पॉपुलर हो जाता है, सबको अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। शेयर वही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का शेयर अच्छी गिरावट पे आपको मिले तभी आपको खरीदना है। अगर हाँ, अभी आईपीओ आया है, आपने सही समय पे पकड़ लिया है, काफ़ी समय से कोई शेयर नहीं भागा है, आप ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो बात एक अलग है। पिछले 3 साल से लगातार तेजी बन रही है, इस चीज़ को भूलिए मत, इसको भूलना नहीं है। अगर आपका शेयर गिर गया, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि शेयर यहाँ था, अब ये 50-60 रुपए का शेयर था, ऊपर पहुंचा, आसमान टच किया, अब यहाँ पर हो गया, इसमें क्या अलग बात हो गई? कोई अलग बात है क्या इसके अंदर ऐसा जो कि आपको नहीं मालूम है, या पहली बार कोई ऐसी चीज हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर? ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। जी, हमें तो मालूम थी लेकिन हमने फिर भी खरीद लिया। कितना खरीदा? जी भर के खरीदा। तो समझिए आपको स्टॉक मार्केट आता कहाँ, कहाँ आ गए आप? किस जगह आ गए आप तो गलत जगह आ गए। जी, वो लालच आता है, हमारी साइकोलॉजी, दिमाग काम नहीं करता है। मन तो पागल है भाई। मन आज आपका कर रहा है इस वाली बाइक को लेने के लिए, ठीक है, ले ली आपने, 50,000 की थी, कुछ दिनों के बाद इससे मन हट जाएगा। पहले बड़ा, अब पहुंच गए आप सीधा सीधा 10 लाख वाली बाइक पे। बाइक में मजा नहीं आ रहा, चलिए 50 लाख की 4 व्हीलर खरीदते हैं। ये तो पागल है भाई, इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो मन के आप?
मन तो आपसे बार बार कहेगा 1 लाख रुपए, 1 लाख के 1 लाख शेयर खरीद ले, मन कहेगा कॉल पुट के अंदर चला जा, मन कहेगा इंट्राडे खेल ले, मन तो आपका 1 लाख रुपए है सारा खत्म करा देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। फिर आपसे कहेगा चल कर मजदूरी। समझ में बात आई? कल मजदूरी करने का एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीका होता है कि सैलरी 10,000 है, 1,000 रुपया स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आइए बस। लेकिन तरीका समझ नहीं आ रहा, सारी सैलरी लेकर आ जाते हैं, कुछ लोगों का पैसा बन जाता है स्टॉक मार्केट में, अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, ऑफिस के अंदर एटीट्यूड दिखा रहे हैं, गलत गलत तरीका कर रहे हैं। ये जॉब के साथ करना है मेरे भाई जी। मेरे पास 20 लाख रुपया मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे भाई 1 करोड़ रुपया है तब भी नहीं छोड़नी है जॉब। समझिए बात को, इस चीज को कैलकुलेशन समझिए ये सारी बातों की। यहाँ पर पैसा रेगुलर बेसिस पे आपका आता रहे, यहाँ पर पैसा आपका हो सकता है 3 साल के बाद बने, हो सकता है 3 दिन के बाद ही बन जाए। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे शेयर्स 20-20% गिरे हुए हैं, बहुत सारे शेयर्स आज 20% की तेजी भी बनी है। आज के दिन ही, कल के दिन भी तेजी बनी थी, आपने देखा, आपको दिखाया था एमआई ऑर्गेनिक, ठीक है, तेजी बनी थी, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, ठीक है, गिरावट भी हो जाती है। चलिए, तो ओवरऑल मिला के अगर देखें तो इसके अंदर भयंकर गिरावट पिछले 1 महीने से देखें 40% सिर्फ एक ही महीने के अंदर गिर गया है 787 रुपये से। एक महीने के अंदर कोई 40% शेयर गिर जाता है तो समझिए स्टॉक मार्केट क्या है। यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं आया हूँ मैं कि ये शेयर खरीदना है या वो शेयर खरीदना है आपको। यहाँ पर ये समझाने के लिए मैं आपको आया हूँ कि जहाँ पर स्टॉक मार्केट में ये जहाँ पर 40, 60, 70 रुपये से ये 800 रुपये तक पहुँचा है, वहीं से देखिए ये 800 रुपये से कितनी जल्दी 443 भी आ गया 1 महीने के अंदर। तो रिस्क समझ में आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर आपको या नहीं आ रहा है? या जल्दीबाजी में कहीं भी कितना भी कोई भी शेयर कितनी भी क्वांटिटी में खरीदना है? मेरे भाई गलत जगह आ गए हो, शायद आपका पैसा कम पड़ जाएगा, आपको स्टॉक मार्केट का पेट नहीं भर पाएंगे आप। आपको लगता है कि आपके पास 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 20 लाख रुपए लेकर बैठे हैं तो आप स्टॉक मार्केट को हिला देंगे इधर से, थोड़ा सा भी नहीं हिल पाएगा आपसे। करोड़ों का कारोबार यहाँ पर डेली का होता है, आपके 10 लाख 20 लाख से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। लेकिन हाँ, आपके 10-20 हज़ार से भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप 20,000 रुपया लेकर बैठे हैं। समझ रहे हैं मार्केट के अंदर गिरावटें तेजी बनती रहती है, गिरावटें होती हैं मार्केट के अंदर। पिछले 5 महीने से एक भी शेयर नहीं खरीदा, बैठ के मार्केट को देख रहे हैं, अच्छी खासी गिरावट मिली, कोई एक शेयर खरीद लिया, 20,000 के पैसा लगा दिया, 10,000 उसके अंदर लगाया, 5,000 उसके अंदर लगाया, नीचे की तरफ थोड़ा गिरा, 10,000 और लगाया, बस इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद ही वो गिर गया। कोई बात नहीं, गिर गया तो समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2 चीज़ें होंगी टाइम के अकॉर्डिंग, या तो शेयर भागेगा या गिरेगा। क्योंकि शेयर आपने अच्छा खरीदा है, अगर वो गिरा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए, भागा तो आपका पैसा बनेगा। तो दोनों ही तरीके सही होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं दिसंबर क्वार्टर, तो 5,223 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, उसके बाद 4,500 करोड़ का, उसके बाद 5,535 करोड़ का, उसके बाद 6,000 करोड़ का, अभी देखेंगे 7,287 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई खराब नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए पिछले 5 क्वार्टर में इतना शानदार नहीं है जितना इस बार आया, 439 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज अभी भी कमी है, 6% का, 5%, पहले 7-7% का होता था, ये भी देखना जरूरी है। चलिए, कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं 219 करोड़ का है, 200 की रेंज में पहुंचा, पहले 130 था, 178 था, 137 था। जब 130 रुपये था, याद रखिए, जब 178 रुपये था तो शेयर कहाँ था, याद आ रही बात आपको? अब 219 है तो कहाँ पर है, समझ बात आई? तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो अब आगे देखिए, भगाने के लिए शेयर को कितना भी भगाया जा सकता है। भगाने के बाद आप कहेंगे अब तो गिर गया है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, यहाँ से भाग सकता है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, आईपीओ के भाव के बाद 60-70 रुपये का शेयर 400 रुपये के आसपास है, अभी भी महंगा ही हुआ एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कोई देखता नहीं है, देखनी चाहिए सारी चीज़ें। ये भी देखना चाहिए कि कंपनी पे कर्ज कितना है, तो देखिए यहाँ पर कि कंपनी पे कर्ज कितना है, 4,500 करोड़ का। रिजर्व्स कितना है, 3,300 करोड़ का। कर्ज आने वाले टाइम में उतर जाएगा। टोटल एसेट्स भी देखेंगे तो 13,000 करोड़ के कंपनी के पास है। तो देखिए शेयर को भगाने में कौन हेल्प करता है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए कि इस शेयर के अंदर क्या था। 3% एफ थे, कितने परसेंट थे, 3%। डी कितने थे, 1%, ठीक है। तो 1%, 3%, अब देखिए कितने हैं, तो देखिए 1-1, 2-2% से, 3% से एफ कितने हो गए थे, यहाँ पे देखिए 26, 27%, 29%, 29% तक हो गए थे। उसके बाद 26% तक हो गए थे। अभी भी देखेंगे कितने हैं,
FI 16%। ठीक है, तो समझ में बात आई शेयर क्यों भागा। DIs भी 1-2% थे, अब कितने हैं 13%। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है कि स्टॉक को भगाने के लिए FI DIs का कितना बड़ा योगदान है। पब्लिक 7% है, शेयर इतना भाग गया, जहां पर तेजी जबरदस्त बन जाएगी वहां पर पब्लिक की होल्डिंग ही कम रहेगी, जहां पर शेयर गिरा होगा वहां पर पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा रहेगी। सोच समझ के खरीदना है, कम क्वांटिटी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म तक खरीदना है, एक दिन की खरीदारी नहीं है मेरे भाई। ये कोई दुकान नहीं है कि आप गए वहां पर सामान लिया 100 रुपए का और पैसा देकर आ गए। नहीं, जिस तरीके से आपकी डेली लाइफ है, आपको हर सप्ताह सब्जी चाहिए, उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी लंबे समय के लिए खरीदारी करनी होती है। काफी समय तक खरीदना पड़ता है क्योंकि शेयर गिर भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर खरीदारी करते हैं तो जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना आपका फ़ायदा होता है। तो एवरेजिंग के अकॉर्डिंग अच्छा पैसा बना देते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यही तो होता है कि जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड चलाता है उसका अच्छा पैसा बन जाता है। तो अगला शेयर होगा डाबर इंडिया। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसके अंदर गिरावट है क्या नहीं है। 3% की तेजी है आज। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, कोई खास गिरावट नहीं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बढ़िया 15% गिरावट है। 1 साल से देखेंगे तो ऊपर से लेवल से देखेंगे 654 रुपये से गिरते 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 शेयर 654 से आज 538 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इसमें ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी तेजी भी नहीं बनती है। ये चार्ट पैटर्न है पिछले 5 साल का। शेयर गिरता है अच्छा खासा, उसके बाद फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, ये चलता रहता है। SIP करने में मजा आता है शेयर के अंदर। बढ़िया डाबर का नाम आप देखेंगे, डाबर के प्रोडक्ट बढ़िया रहते हैं। मार्केट कैप देख सकते हैं 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो शेयर को अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदना है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिए सारी चीजों को। ऐसा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हैं कहीं पर भी खरीदारी, अभी भी आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर गिरावट ही चल रही है। तेजी का कोई सिग्नल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में भागता है, फिर गिरावट शुरू हो जाती है। चलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं डाबर इंडिया की तो देख लीजिए दिसंबर क्वार्टर 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,800 करोड़, उसके बाद 3,300 करोड़, 3,000 करोड़, उसके बाद 3,300 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी का देख लीजिए अब कितना है, 516 करोड़ का। अच्छा निकल कर आया। 448 करोड़, उससे पहले 494 करोड़ था, उससे पहले 311 था, उससे पहले 506 था। ठीक है, तो 1 साल के अकॉर्डिंग ठीक है। जो पिछले 3 क्वार्टर जो गिरावट में थे वो कन्वर्ट अच्छे हो गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी पे कर्ज की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। देखिए 10,000 करोड़ का कंपनी में क्या है, रिजर्व्स है। 1,700 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। गिरावट है ऑलरेडी, और बड़ी गिरावट होती है तो अच्छी बात है। चलिए अगली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। देखिए लीजिए आज 6.5% की तेजी बन गई है। तो रिजल्ट्स का यही नतीजा होता है। फिलहाल 1 महीने से देखिए गिरावट है, पिछले 6 महीने से देखेंगे गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तेजी बन जाती है। उसके पीछे का कारण है 5 साल का चार्ट पैटर्न। देखिए कि कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, इसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। समस्या की जड़ यही है। बढ़िया कंपनी है लेकिन ये कौन देखेगा। बढ़िया कंपनी का तो जूस निकला होता है। आपको जब लगेगा ना बढ़िया है तब तक तो उसका जूस निकल गया होता है। आपको गिरावट पे ही खरीदना है। और एक याद रखिएगा, भूल कर भी एक गलती नहीं करनी है। अगर आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी और सारा पैसा एक बार में लगाया तो आप तेज है ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपके शेयर में गिरावट है क्या इस समय? हाँ, तो कसम खा लो कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं मानी है। हाँ, अगर आप देख रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं बड़ी गिरावट आपने देखी, आपके पास पैसे हैं, फिर भी आप थोड़े से रुके हुए हैं। आपका जो शेयर था उसके अलावा बहुत सारे शेयर्स गिर गए हैं जबरदस्त, उसमें सारे लोग फंस गए। तो वहां पर हो सकता है कि एक बार में थोड़े शेयर खरीदे जा सकते हैं। ऐसा भी समय आएगा कि जब आप ह्यूज क्वांटिटी मारेंगे, समय आएगा, लेकिन वो टाइम रहेगा अलग कि 6 महीने तक आप चुपचाप बैठे हैं, एक भी शेयर आपने खरीदा ही नहीं है और आपने किसी एक शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई, ह्यूज क्वांटिटी मारी, उसके बाद उसको देखा भी नहीं, फिर भी वो 10% गिर गया, लेकिन आप शांत रहे। आपने 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल वेट किया, अच्छा पैसा आप बना के निकले। समझ में आता है, वो टाइम भी आएगा, सीखिए। शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जिस दिन कंपनी के रिजल्ट्स आए थे उसके अगले दिन थोड़ी सी तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट ही है। पिछले 1 महीने से देखिए इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो काफ़ी बड़ी, देखिए IPO से लेकर अभी तक इसके अंदर गिरावट ही है। ठीक है, तो एक प्राइस हो सकता है इस समय सही है, देखना आप ही को है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि मैं अगर बोलता हूँ कि ये सही हो सकता है, आपको बात नहीं माननी है। मेरा एक लॉजिक रहता है, वो फेल भी हो सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। लॉजिक क्या है कि IPO का भाव ये था, तेजी बनी ज़बरदस्त, उसके बाद गिरावट, काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ठीक है, मार्केट कैप भी कम है, ये मेरा लॉजिक है।
ठीक है, इसके बावजूद भी फेल हो सकता है। आप अपने ध्यान लगाइए, आप समझिए कि किस बेस पे मैंने बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपको खरीदना ही है, आपको इन बेस को अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोचेंगे यही कि आप ही ने खरीदा है, ये नहीं कभी सोचना है कि मैंने आपको बताया कि खरीदना ना। यहाँ पर सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन में दूंगा, सेटिस्फाइड हो आगे बढ़िए, नहीं सेटिस्फाइड हो भूल जाइए। चलिए, अगला शेयर है बजाज फिंसर्व। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, 1 महीने के अंदर देखें 10% से भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बना दिया है। देखिए बीच बीच में कई बार ही पैसा बना के दे चुका, 14 बढ़िया कंपनियां ऐसे ही पैसा बना के देती हैं, 14%, 10%, 20%। अब ऐसी कंपनी नहीं कि एक दिन के अंदर 20% आपको बना के दे, 6 महीने के अंदर देखिए आपका पैसा बनेगा, एक बार ये बना पैसा, एक बार ये पैसा बना। ऐसा भी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, गिरावट पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बढ़िया कंपनियों से आपने क्या करके रखा है, बड़ा ही कष्ट सोच रहे हैं। देखिए कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया हैं, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको दिखा दूं। 1 साल पहले अगर देखते हैं तो 29,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 32,000 करोड़, उसके बाद 31,000 करोड़, उसके बाद 33,000 करोड़, उसके बाद 32,000 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखते हैं यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट कितना है, देखिए 4,400 करोड़ का, ठीक है। उससे पहले देखेंगे 4,100 करोड़ था, उससे पहले 4,200 करोड़, उससे पहले 4,000 करोड़, उससे पहले 4,045 करोड़। आप कहेंगे 4,000 की रेंज चल रही थी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है 4,400। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रिजल्ट्स ठीक हैं, कुछ लोगों को फ्लैट लगेंगे, कुछ लोगों को ख़राब लगेंगे, लेकिन फ्लैट एक अच्छी पोजीशन पर भी रुकना कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है। चलिए, अगली कंपनी है गेल इंडिया। तो रिजल्ट्स बड़े कन्फ्यूज़न वाले हैं, इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही कन्फ्यूज़न वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए गेल इंडिया की यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये 100 रुपये में कवर किया था शेयर को, जानकारी इन्फॉर्मेशन में देता रहता था कि कंपनी बढ़िया है, शानदार है, चाहो तो इस पर फोकस कर सकते हो। रिकमेंडेशन उस समय भी नहीं थी, रिकमेंडेशन इस समय भी नहीं है। खरीदना हो खरीदें, नहीं खरीदना हो अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि इसने 246 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँच गया है, 166 रुपये तक आ चुका है। अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। इस शेयर क्या सारे शेयर्स के अंदर ही गिरावट है। और FIDIs का क्या डेटा है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स भी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिलहाल देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, प्रॉफिट किस तरीके का है, कितना नेट प्रॉफिट कमाया है और कितना रेवेन्यू कमाया है। चलिए देख लेते हैं। जब हम रिजल्ट्स पढ़ते हैं कंपनियों के अंदर बहुत कुछ होता है, अगर मैं सारी चीज़ बताना शुरू करूँगा तो 3-3 घंटे लग जाएंगे वीडियो के अंदर, आप देख भी नहीं पाओगे सारी चीज़ें। एटलीस्ट जो चीज़ें ज़रूरी हैं किसी शेयर को खरीदने के लिए वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के अंदर रेवेन्यू कितना निकल कर आया है। 1 साल पहले 34,000 करोड़, उसके बाद 32,000, उसके बाद 34,000 करोड़, उसके बाद 33,000। अभी थोड़ा सा इस रेंज को तोड़ते हुए 36,800 करोड़ का रेवेन्यू निकला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के खर्च भी कम नहीं है, ठीक है, खर्चे भी ज़बरदस्त बढ़े हैं। 33,600 करोड़ का खर्च यहाँ पर बढ़ गया है, तो मार्जिन का इशू यहाँ पर कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे अच्छा रेवेन्यू बढ़ने के बाद ही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम है, 3,100 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में। पहले 3,900 था, उससे पहले 4,700 था, उससे पहले 3,800 और उससे पहले 4,200। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं रहे क्योंकि मार्जिन का इशू यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। मार्जिन का इशू अपने में ही रहेगा क्योंकि खर्चे इधर उधर बढ़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है, कभी उधर से कभी इधर से, कभी रिस्ट्रिक्शंस दुनिया भर के लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर बढ़ गया है। तो बढ़ने के पीछे का कारण ये है, देखिए यहाँ पर देखिए पहले अदर इनकम से क्या क्या पैसा बनता था, 651 करोड़, 685 करोड़, 643 करोड़। अभी कितना है, 32,000 करोड़। 32 में से अगर हम यहाँ पर से घटा देते हैं तो लगभग 24 करोड़ यहाँ पर 24 देखेंगे यहाँ पर अगर हटा देते हैं तो 2,400 करोड़ लगभग होता है यहाँ पर। तो 2,400 करोड़ अगर हम प्रॉफिट से घटाते हैं तब जाके वो सही वैल्यू बैठेगी यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं एक्चुअली अगर देखा जाए यहाँ पर। तो ओवरऑल मिलाकर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर ये है क्योंकि अदर इनकम जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगेंगी कि यहाँ पर प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ का दिखाई देगा, उससे पहले 2,600, 3,100, उससे पहले 2,400, 3,100। अब इसमें इस समय कम से कम 2,400 आप घटाएंगे तो रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं रहेंगे अगर हकीकत देखी जाए तब, ठीक है। हकीकत अगर देखी जाए तो अगर इसमें से 2,000 भी अगर हम कम करते हैं तब भी 2,000 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर अदर इनकम से प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, 3,200 करोड़ का। तो ये इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 3,100 करोड़ का है। चलिए, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि
कंपनी के रिजल्ट्स जो आए हैं उतने दमदार नहीं आए हैं। चलिए